बिहार में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,200 तक पहुंच गई, जिसमें अकेले पटना में 1100 से अधिक डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। पटना के गर्दनीबाग अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं रजनीश कुमार। बिहार में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा जारी है और राज्य में आंकड़ा बढ़कर 3200 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा केसेस पटना जिले में मिल रहे हैं, यानी पटना में अब तक 1100 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। राजधानी पटना के तमाम अस्पतालों में ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज जो हैं वो डेंगू के पहुंच रहे हैं और राजधानी के गर्दनीबाग अस्पताल में हम हैं और यहाँ पर भी देखिए ओपीडी का वक्त है। बड़ी संख्या में जो मरीज हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लक्षण जो है जैसे ही पता चलता है कि डेंगू है उसके बाद सीधे जो है वो अस्पताल पहुंचने लगे हैं। तो यहाँ पर बुखार, सर में दर्द और कमजोरी, उल्टी, पेट में दर्द लेके मरीज आ रहे हैं। नंबर बहुत ही बढ़ चुका है और हम लोग उनको पहले प्राइमरी उनको ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसके साथ साथ उनका हम लोग जांच करवाते हैं, जिसमें सीबीसी और हमारे यहाँ पे डेंगू का भी जांच शुरू हो चुका है। अगर वो पॉजिटिव होते तो उनका प्लेटलेट काउंट भी हम लोग देख के उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट जो प्रिलिमिनरी होता है वो किया जाता है। कितने % ऐसे मरीज हैं जिन्हें एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है? 10 to 20%। 10 to 20%। हाँ, बहुत। ऐसे रिकवरी रेट कैसा है? हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है। डेंगू के केसेस तो आ ही रहे हैं, इतना फीवर, बॉडी एक और लेकर इतने पेशेंट्स नहीं आ रहे थे 1 मंथ पहले जैसे कि अभी आ रहे हैं। और वो एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं हो रहा है 2-4 दिन में, तो हम लोग फिर वही सीबीसी, प्लेटलेट काउंट, डेंगू एंटीजन कराते हैं। बहुत केसेस में पॉजिटिव आता है। अस्पताल में किट उपलब्ध है ना? अस्पताल में हम लोग के हो रहा है, डेंगू एंटीजन टेस्ट हो रहा है अब। हाँ, ये बताइए कि अभी जो खासकर वैसे मरीज जिनमें लक्षण रहता है और बिना जांच कराए वो दवा दुकानदार से दवा ले लेते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, उनसे क्या कहना चाहिए? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो वैसे भी बढ़ रहा है और गलत यूज़ होगा तो और बढ़ेगा। फिर जिसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं आएगी उस पेशेंट में, तो ये सबसे अवॉइड करना चाहिए। कितने % ऐसे मरीज आपके यहाँ मिल रहे हैं जिनमें प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ रही है और प्लेटलेट्स जो है सीधे डाउन हो रहा है? नहीं, अभी तक तो हमको 2 फीवर के केस मिले हैं, जिसमें एक में प्लेटलेट्स 85,000 आया है। उनको रेस्ट का एडवाइस किए हैं और प्लेटलेट्स रिपीट करने के लिए अल्टरनेट डे किए हैं। हमारे यहाँ डेंगू प्रोफाइल भी जांच हो रही है। पेशेंट को रेस्ट में रख रहे हैं। 3-4 दिन फीवर रहता है, वो पेशेंट खुद ही आ रहे हैं। जागरूकता तो है पेशेंट में। हम जांच करवा लिए। क्या नेगेटिव या पॉजिटिव? मेरा नेगेटिव है। क्या कहना चाहेंगे बाकी मरीजों? पहले दवाई ले, पहले दिखाए, जांच करवाए तभी दवाई ले। क्या नाम हुआ? निक्की झा। अब बिल्कुल देखिए, जो मरीज हैं वो भी अब जागरूक हो गए हैं और यही वजह है कि अस्पताल पहुंच रहे हैं, उसके बाद ही डॉक्टरी सलाह के बाद दवा ले रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं। तो डॉक्टर भी बता रहे हैं कि रिकवरी रेट काफी बेहतर है अगर आप समय पर अस्पताल पहुंचते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। आईसीयू तक में ये हाल है कि डॉक्टर टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में इलाज करने को मजबूर हैं। मेडिसिन विभाग के आईसीयू में बिजली कटने के बाद घंटों मरीज और डॉक्टर बिजली का इंतजार करते रहे। कुव्यवस्था का आलम यह है कि जनरेटर भी चालू नहीं किया गया। इसकी वजह से भीषण गर्मी में बिना पंखे और रोशनी के मरीज परेशान हैं। डीएमसीएच में परेशानियों की सबसे बड़ी वजह है बकाया वेतन भुगतान नहीं होने की वजह से अस्पताल के जनरेटर ऑपरेटर हड़ताल पर हैं और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। देखिए सर, हम तो बाहर से आए डीएमसीएच का, तो हमको कोई पता ही नहीं चला कि डीएमसीएच है। ये सरकार का दुर्भाग्य है जो डीएमसीएच का ऐसा व्यवस्था हम देख के तो बहुत ही क्षुब्ध हैं। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, तो हमको तो समझ में ही नहीं आ रही है कुछ भी। मरीज के परिवार हैं। हाँ, ये सारी व्यवस्था यहाँ पे क्या एकदम ही खत्म ही है। बाथरूम में लाइट नहीं है, यहाँ इमरजेंसी आईसीयू है लेकिन बाथरूम में लाइट नहीं है। जहानाबाद में पानी की किल्लत से नाराज महिलाओं ने एनएच 110 पर चक्का जाम कर दिया। मामला राजा बाजार पुल के पास का है। पिछले कुछ महीनों से लोग पानी की समस्या झेल रहे हैं। कई इलाकों में तो कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। ट्रैफिक पुलिस के समझाने पर भी लोगों ने जाम हटाने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारी लगातार डीएम को बुलाने की मांग कर रहे हैं। देखिए महिलाओं से बात करते हुए राजीव रंजन विमल की ये रिपोर्ट। जहानाबाद में पानी की समस्या पिछले कई महीनों से है। बारिश हो नहीं रही है, जिसके वजह से लेयर बहुत नीचे चला गया है। हर दिन किसी न किसी गांव में पानी को लेकर लोगों की नाराजगी देखने को मिलती है। आज हम खड़े हैं जहानाबाद के राजा बाजार इलाके में। ये जो राजा बाजार पुल है उसके आगे का इलाका है एनएच 110 है। एनएच 110 को
इन लोगों ने, इन महिलाओं ने, इस मोहल्ले की महिलाओं और पुरुषों ने जाम किया हुआ है। दूर तक लंबी गाड़ियों का काफिला लग गया है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या दिक्कत है और क्या इनकी मांगे हैं। क्या नाम है? जोर से बोलिए। क्या दिक्कत है? पानी की दिक्कत है। 6 महीना से हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। पानी की बहुत दिक्कत है। हम लोग को पानी लेते हम इतना दिन से पानी कहाँ से लाएंगे? तो 2-4 दिन के बाद नहीं है भैया। तो शिकायत आप लोग किसी से की थी कि डायरेक्ट रोड जाम कर रहे हैं? डायरेक्ट जाम करे आशा पर देख हम लोग जाम किए हैं। क्या दिक्कत है आप लोग? दिक्कत ये है कि हम 4 टूरी दरखास्त दे चुके हैं। अच्छा। पूरा मोहल्ला के 200 आमदी दरखास्त करके तब भी नहीं पानी दे रहे हैं। 6 महीना से पानी नहीं दे रहे हैं। 6 महीना के पानी के लिए हमने की इतना दिक्कत है कि कोई नल जल के बिना कोई सुविधा नहीं। परेशानी, जो मुख्य परेशानी है वो ये है कि ये जो सड़क है हमेशा इसमें पानी लगा रहता है और यहाँ से जो NH 110 गुजरती है, ये जहानाबाद से अरवल को कनेक्ट करती है ये सड़क, लेकिन हमेशा यहाँ पर पानी और जल जमाव की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है। दूसरी समस्या है कि पानी मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से खासकर महिलाओं की परेशानी बढ़ी। इस पर क्या उपाय ढूंढता है? राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। शिक्षा विभाग के ACS के पाठक ने कई स्कूलों का निरीक्षण किया और के पाठक ने सभी हेडमास्टरों को सही से काम करने की सख्त हिदायत दी। जांच के एक बच्चे को बुलाना होगा और बताना होगा उसने कहाँ गलतियाँ की और उसको कैसे सुधारना। पढ़ाई की गुणवत्ता पे ध्यान दीजिए। आपको कहा था, ये तो शहर के बगल में है, तनख्वाह रुकी है सब। अगला परीक्षा दीजिए।